गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम आपको अनुसूचित जातियों की शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति के तहत आपको पहले स्त्री की समानता, स्त्री को किस प्रकार से बालकों के समक्ष लाएं, अर्थात बालक और बालिका में कोई भेद ना हो, उनको हर तरह से उनको शिक्षा भी समान रूप से दी जानी चाहिए। तो उनमें जो आपको बालिका शिक्षा के अंतर्गत बतलाया गया था कि नवोदय विद्यालय में बालिकाओं के लिए 1/3% उनके लिए रिजर्व सीट रखी जाती है, जिससे बालिकाएं भी बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो। उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत नई योजनाएं बनाई हैं, जैसे स्कूटी योजना, वाउचर योजना, फ्री निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और सारी जो ड्रेस वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारी चीज़ उनके रहने का आवाज़, कहीं ग्रामीण इलाका है, दूर दराज की ढानियाँ का लोग रहते हैं, तो उन ढानियों के बीच में आवासीय विद्यालय खोले गए। उन आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए निःशुल्क रहना, खाना पीना और शिक्षा प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो बालिकाएं हैं, जो पढ़ने में असहाय है या दूर दराज में रह रही हैं, उनके पास आसपास कोई विद्यालय नहीं है, तो उनके लिए विद्यालयों की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपको अनुसूचित जातियों की शिक्षा, इसमें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको भी जो गैर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके बराबर लाना, उनके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी जो गैर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ही या उनके ही सिमिलर, उनके ही समान उनको भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 का हम आपको पढ़ा रहे हैं। 1986 के अंतर्गत इसमें बतलाया गया है कि इनके लिए क्या उपाय बतलाए गए हैं। किनके लिए? अनुसूचित जातियों की शिक्षा के अंतर्गत कुछ उपाय बतलाए गए हैं। जैसे गरीब परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए कि पहला जो उपाय है वो है गरीब परिवारों के लिए इस प्रकार गरीब परिवारों के लिए इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए कि वे प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीब जो परिवार हैं उनको इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए कि वे 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में भेजें, कि वो 14 वर्ष की आयु के बालकों को नियमित स्कूल भेजें। ये नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया गया है। उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित अर्थात मोटिवेशन दिया जाना चाहिए कि आपके बच्चे क्या हो, नियमित स्कूल जाएं। कितने वर्ष तक के? 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं उनको नियमित स्कूल भेजना। किस प्रकार मोटिवेशन कर सकते हैं उनका? आपका बालक जो गैर अनुसूचित जाति के जो बालक हैं वो पढ़ सकते हैं, तो आपके बालक नहीं पढ़ सकते। वो अनुसूचित जाति के जो अभिभावक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्वयं जैसे खेती करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं तो अपने ही साथ उन बच्चों को काम पर लगा देते हैं। तो उन काम की बजाय गवर्नमेंट ने वैसे निषेध कर रखा है कि 14 वर्ष तक के बालकों पर आप काम नहीं करवा सकते हो, तो उस काम की बजाय इस प्रकार से मोटिवेटेड किया जाना चाहिए उन गरीब माँ बाप को कि अगर आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो आपकी जो गरीब स्थिति है, आपकी जो आर्थिक तंगी है, वो आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपके जो बच्चा है वो कुशल एवं श्रेष्ठ नागरिक बनकर तैयार होगा। और आपकी जो स्थिति है गरीब परिवार, अगर आप भी क्या करोगे, वो काम पर ले जाओगे, काम पर क्या कितना कमाएगा बालक? आप कमा रहे हो, आपकी स्थिति उस कमाई से क्या नहीं हुई, सुदृढ़ नहीं हुई है, तो उस बालक का जो भविष्य, आने वाला उज्जवल भविष्य, पता नहीं वो IAS बने, IPS बने, RGS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
तो उन बालकों के उनकी आयु देखते हुए उनको उसी प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। उन परिवारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप देखते हो स्लम बस्ती के बच्चे IAS टॉप कर गया, कोई RAS टॉप कर गया, कैसे करते हैं, उनमें जुनून होता है उन बालकों को। तो ऐसे बालकों को क्या उस परिवार को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपका बच्चा ये कर सकता है। तो नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बतलाया कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, गरीब परिवार के बच्चों को। अगला जो उपाय है वो है अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगली जो इसका उपाय है वो है अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति पर का विशेष योगदान दिया जाना चाहिए। अर्थात अनुसूचित जाति के जो बालक हैं या जो अध्यापक हैं उनको विशेष नियुक्ति दी जानी चाहिए, अर्थात उसमें छूट रखनी चाहिए। जो डिवाइडेशन हो रहा है, जैसे गैर अनुसूचित जाति के लोग हैं और एक अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो इसकी जो अध्यापकों की नियुक्ति है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों? जिससे लोगों में क्या हो, वो एक प्रेरणा का स्रोत हो, एक आदर्श हो। क्या आपकी जाति का वो बन गया है, अनुसूचित जाति से वो अध्यापक हैं या इंजीनियर है या फिर क्या है, डॉक्टर है, जो भी है XYZ, तो वो गरीब परिवारों के जो गरीब परिवार वाले हैं उनके लिए वो आइडल बन सकते हैं। तो इनके जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला जो उपाय है वो है जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जातियों के जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधा, छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधा, अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधा क्रमिक रूप से बढ़ाई जाए। क्रमिक रूप से बढ़ाई जाए। क्या है? जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रावास की क्रमिक रूप से बढ़ाई जाए, मतलब उनका सुविधाएं हैं वो क्रमिक रूप से बढ़ाई जाए, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा का अभाव ना झेलना पड़े। जिला जो केंद्र हैं उन पर अनुसूचित छात्रों के छात्रावास की सुविधा का, जैसे माड़ा योजना है, माड़ा छात्रा योजना के तहत देवरायन जो उनका छात्रावास है उसके तहत बहुत सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं इनके लिए की हुई हैं। किन के लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। 1986 की जो नवीन शिक्षा नीति है उनके तहत ये उपाय बतलाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया हुआ है और इनके ऊपर बहुत अधिक फोकस है छात्रों के ऊपर कि इनके लिए कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। तो ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा अच्छे से करवाई जानी चाहिए, जिससे बालक को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला जो उपाय है वो है ऐसी सुनियोजित व्यवस्था की जाए, यह जानकारी प्राप्त होती रहे, अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन हो, नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखने पूरी करने की प्रक्रिया में गिरावट नहीं आ रही है। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे उसका नामांकन बढ़े,
कहीं बीच में अवरोधक तो नहीं आ रहा है, अवरोधक आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है उसकी जानकारी उत्तरोत्तर जो जिस विद्यालय में बालक का नामांकन हुआ है उस विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जो विद्यालय स्टाफ है उसका उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस जाति के जो बालक हैं, अनुसूचित जाति के बालक के जो नामांकन हुआ है वो उसका स्तर किस प्रकार से बढ़ रहा है, या फिर बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो किस कारण से छोड़ दी है। इस सारी जानकारी का, इन सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए जिससे शिक्षा के स्तर में कमी ना हो सके। इसके साथ साथ इन बच्चों के लिए उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे उनमें शिक्षा तथा रोजगार पाने की संभावना बढ़ सके। उपचारात्मक और निदानात्मक, कोई भी समस्या हो उसका निदान करना और उपचार करना, ये दो चीज़ें, उपचारात्मक और निदानात्मक। आपको बालक को कोई समस्या है, देर से आया है, कारण देर से आने का कारण अध्यापक को होना चाहिए कि देर से आने का पहले कारण पूछे, आप किस कारण से लेट हुए हो, या घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कारण है तो डायरेक्ट उसको पिटाई नहीं करनी चाहिए, उसको कारण पूछ के फिर उसका उपचार करना चाहिए कि हाँ हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। तो शिक्षक का भी दायित्व बनता है कि उस बालक की जिस चीज़ से वो परेशान हो रहा है उसकी समस्या का समाधान करे। अगर समस्या का समाधान होगा तो ये बेरोजगारी फैल रही है, वो बालक रोजगार के लिए इतना संपन्न हो जाए कि बालक स्वयं अपना रोजगार ढूंढ सके, तो उसका शुरू में ही उपचारात्मक कारण का पता चल जाए तो बालक को आगे जाके परेशानी ना हो सके। अगला जो उपाय है वो है अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। क्या बतलाया गया, अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जातियों की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुसूचित जाति की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साधनों का उपयोग करना, क्या बतला गया, अनुसूचित जाति की जो शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना ये गवर्नमेंट को चलानी चाहिए। दूसरी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो हमारे मिड डे मील वगैरह चलते हैं ना केंद्र के, क्या महात्मा गांधी नरेगा योजना, तो राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत आ गई ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत क्या आ गई, नरेगा योजना। इन योजनाओं के साधनों का उपयोग करना किसको, अनुसूचित जाति की बालकों के लिए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि से वंचित है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साधनों का उपयोग करना है। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत उपाय बतलाया गया है। अगला जो उपाय है वो है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। अगला जो उपाय है वो है ये नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत
जो भी उपाय हैं वो है, इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, अब आपको अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए। अगला जो उपाय है वो है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बालवाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बालवाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बालवाड़ियों तथा स्कूल भवनों का स्थान तथा स्कूल भवनों का निर्माण स्कूल भवनों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना। का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों की शिक्षा का जो केंद्र है, प्रौढ़ शिक्षा, बालवाड़ी तथा स्कूल भवनों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सुविधा पर विशेष योगदान देना। व्यक्तियों की सुविधा पर, अगर आप स्कूल बहुत दूर बना रहे हो जहाँ बालक आ जा नहीं सकता, उनको आने के लिए इतना पैसा नहीं है जो वो बस से आ जाए या ऑटो टेम्पो जो भी है उससे आए और चले जाए, तो गवर्नमेंट को पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ भी आप स्कूल का भवन का निर्माण कर रहे हो उस स्थान को चुनते समय अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे उन बालकों को पढ़ने के लिए कोई भी असुविधा उत्पन्न ना हो और वो आसानी से अपनी पढ़ाई संपन्न कर सके। अगला जो उपाय है वो है अनुसूचित जातियों का शिक्षा प्रक्रिया में समावेश। अनुसूचित जातियों का शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों का शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने के लिए नवीन तरीकों की खोज रखना, नवीन तरीकों की खोज जारी रखना चाहिए। अनुसूचित जातियों का शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने के लिए नवीन तरीकों का खोज जारी रखना चाहिए। नई नई टेक्निक के अनुसार उन बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए जिससे बालक को क्या हो, उस पढ़ाई के लिए लाभान्वित सिद्ध हो, अर्थात बालक पढ़ने के लिए लालच हो, रुचि जागृत हो और वो जो काम पर जाते हैं उनसे काम के प्रति जो मोह, उस मोह को छोड़ें। जो उनकी आर्थिक तंगी है वो तंगी का कारण उसको सारी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध कराइए जो विद्यालय के माध्यम से बालक को कोई जो परेशानियां, उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जैसे रूल, रबड़, पेंसिल या किताब या निःशुल्क उसको फर्नीचर व्यवस्था या उसकी यूनिफॉर्म ये गवर्नमेंट के माध्यम से ही देनी चाहिए, जिससे उनके जो माँ बाप हैं उन पर आर्थिक जो तंग है उनके ऊपर बोझ ना पड़े। तो ऐसे जो बालक हैं उन बालकों की सारी शिक्षा का प्रावधान या जो बालकों की जो शिक्षा है उसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए। उनकी शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के नवीन टेक्निक बतनाई चाहिए जिससे बालक पढ़ने में क्या हो, रुचि जागृत करे। और शैक्षिक व्यवस्था में भूमिहीन जो रोजगार गारंटी योजना है वो रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको
काम मिले, ये नहीं कि केवल कागजी काम मिले, उनको काम मिले। जैसे नरेगा के तहत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, और भूमिहीन जो बेरोजगार हैं उनको भूमि उपलब्ध करवाए, अर्थात उनको काम के लिए प्रवृत्त करें। अगला जो इसका पॉइंट है, ये तो हो गई आपकी अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। अब इसी के अनुसूचित जाति में इसमें आ जाएगी फिर जनजातियों के लिए शिक्षा। ये तो अनुसूचित जाति हो गई, और वो हो जाएगी अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा। अनुसूचित जनजाति, अभी आपने क्या पढ़ा? अनुसूचित जाति, और अब क्या पढ़ेंगे? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। इसके लिए आपने पढ़ा जैसे गरीब परिवारों को क्या प्रोत्साहन व्यवस्था करना, उनका ऐसे स्थान को चुनना जहाँ उन व्यक्तियों को क्या नहीं हो, परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या उपाय बतलाए गए हैं, उन उपायों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। जैसे आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाखाएं खोलने के क्रम को, आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शिक्षा, आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाखाएं खोलने को, प्राथमिक शाखाएं खोलने के काम को, प्राथमिक शाखाएं खोलने के काम को, आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाखाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बतलाया गया है कि जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ 3 जिले वो उधर कर दिए ना आदिवासी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उधर के प्रतापगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए प्राथमिक शाखाएं खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ शिक्षा का फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के जो लोग इतने सीधे अशिक्षित लोग हैं कि वो शिक्षा का वर्चस्व नहीं, यहाँ से शिक्षा होती क्या है, इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा हमको, तो वहाँ ऐसी जगह पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट राष्ट्रीय रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। वहाँ पर अत्यंत या अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, स्कूल भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। रोजगार गारंटी योजना के तहत जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजना को उन तक लाभ पहुंचाना चाहिए, जिससे जो आदिवासी इलाके के जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, उनमें शिक्षा जागृत हो, और जो बेरोजगार हैं वो रोजगार के काबिल उपलब्ध हो, वो बेरोजगारी का दंश नहीं झेल रहे हो। तो हमें आदिवासी लोगों के लिए गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में व्यावसायिक तथा तकनीकी पढ़ाई को, व्यावसायिक तथा तकनीकी पढ़ाई को, तकनीकी पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जाएगा। अधिक महत्व दिया जाएगा।
क्या कहता है नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या उपाय बतलाए गए हैं कि उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति हैं वो व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व, उसमें छात्रवृत्तियों में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक, जो कोई भी व्यवसाय करना चाहता है या व्यवसाय से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम का जो निर्माण है उसमें बालकों के लिए अधिक महत्व दिया जाएगा। उनकी छात्रवृत्तियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के योगदान अधिक महत्व दिया जाएगा। शिक्षा के उच्च शिक्षा के लिए ये नहीं कि छात्र, अगर आपने बालकों को छात्रवृत्ति दी है तो वो उसमें कम ही कर दी जाए, या जैसे बालक की कोई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी फीस भरने में असमर्थ हो, तो गवर्नमेंट को ये दी जानी चाहिए कि उसकी जो फीस उसने भरी है उसको छात्रवृत्ति के रूप में दे। व्यावसायिक रूप में करे या तकनीकी पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो बालक क्या तकनीकी शिक्षा से दूर रहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा से दूर रहते हैं, उनको छात्रवृत्तियों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय तथा आश्रम खोले जाएंगे। अधिक संख्या में या बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय या आश्रम खोले जाएंगे। आवासीय आश्रम खोले जाएंगे। कहाँ पर? जो आदिवासी इलाका, आदिवासी क्षेत्र है, उन इलाकों के लिए बड़ी संख्या में, लार्ज संख्या में हम क्या खोले जाएंगे? गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट ने जो बताया है कि बालकों को किस प्रकार से इन्हें पढ़ाई के प्रति लालायत या रुचि जागृत करें, तो उनको सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको वहीं संपन्न कराई जानी चाहिए। तो बड़ी संख्या में, ये नहीं कि जैसे एक इधर है एक उधर है या एक दूर है तो बच्चे आने जाने में असमर्थ हो, तो उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करें, वहीं रहना, खाना पीना, सोना, सारी पढ़ाई की व्यवस्था वहीं अच्छे से हो जाए, तो आश्रम की व्यवस्था की जाएगी। ये नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ उपाय बतलाए गए हैं। अगला जो उपाय है वो है आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता। आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता, समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा और विशाल सृजनात्मक और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के विषय में आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के विषय में चेतना, समस्त स्तरों के पाठ्यक्रमों का चेतना, समस्त स्तरों के पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होगी। स्तरों के पाठ्यक्रमों का आवश्यक अंग होगी। क्या कहना चाह रहा है? आदिवासियों की जो समृद्ध जो सांस्कृतिक अस्मिता है उससे कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, अर्थात उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो सांस्कृतिक उसकी अस्मिता है उससे, और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा है उसके अंदर, उसके विषय में चेतना तथा समस्त स्तरों के पाठ्यक्रमों का आवश्यक अंग होगी। उनका जो क्षेत्रफल है, उनका जो सांस्कृतिक अस्मिता है या सृजनात्मक जो प्रतिभाएं, वो कौन कौन सी प्रतिभाओं के धनी है, क्या क्या कार्य वो जानते,
जो हमारे स्तरों के अनुसार जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर या 9th, 10th, 11th, 12th में जो पाठ्यक्रम चलता है उन पाठ्यक्रम का आवश्यक रूप से अंग होना चाहिए। इन आदिवासी बाहुल जो इलाका है इसके बारे में क्या क्या चीज़ है, वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में बतलाना, ये नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया गया है। आज आपको हमने नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की शिक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करवाए। अभी ये अनुसूचित जातियों की जो उपाय है वो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।